दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और आप अपने वीडियोस को यूट्यूब के अंदर टॉप पोजीशन पर रैंक करवाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप एक ब्लॉगर है, आपके पास ब्लॉग है, आप उस ब्लॉग के ऊपर ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो और आप अपने ब्लॉग को गूगल के अंदर रैंक करवा के उन पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, या फिर दोस्तों आपके पास कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर आपके प्रोडक्ट हैं या फिर सर्विसेज हैं, आप भी अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा के उस पर ट्रैफिक्स या फिर क्लाइंट्स जनरेट करना चाहते हैं, तो आज का ये वाला वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं। पिछले 7 सालों से मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मेरा जो ये चैनल है डिजिटल मार्केटिंग गुरुजी चला रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो आपकी हेल्प करेगा आपके वीडियोस को रैंक करने में, आपके ब्लॉग को रैंक करने में और आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों SEO, जिसको हम अगर बोलना चाहें तो इसका जो फुल नेम है वो है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज इस वीडियो में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको SEO के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि SEO होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि SEO जो है वो काम कैसे करता है, कैसे ये आपकी वेबसाइट्स को, आपके वीडियोस को या फिर आपके ब्लॉग्स को गूगल के अंदर रैंक करवाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप ये प्रोसेस समझ लोगे तो फिर आसानी से आप अपने वीडियोस को, ब्लॉग को या फिर वेबसाइट को खुद भी रैंक करवा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो SEO होता है इसके टाइप्स कितने प्रकार से आप अपने वीडियोस का, ब्लॉग्स का या फिर आप अपने वेबसाइट का SEO कर सकते हैं। और अगर आप इन टाइप्स को समझ लेंगे और सभी टाइप्स पे आप काम करेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट को आप रैंक करवा सकते हो, ब्लॉग को रैंक करवा सकते हो या फिर यूट्यूब वीडियोस को रैंक करवा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं SEO की जो पूरी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप SEO के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आप एक यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो या फिर वेबसाइट ऑनर हो, तो आज का ये वीडियो आप एंड तक देखना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। एंड एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों आप लोगों से, अगर आप इसी प्रकार के और नॉलेजेबल और एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं लाइफ में, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है, जस्ट बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद जो हमारे नए वीडियोस आएंगे उनको आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा यहाँ पे इस वीडियो में अबाउट SEO, ये होगा दोस्तों व्हाट इज SEO, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, व्हाट इज SEO, ठीक है। देखिए दोस्तों, SEO के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको SEO का जो फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ। S का मतलब है सर्च, ठीक है। E का मतलब होता है इंजन और O का मतलब होता है दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका पूरा जो फुल फॉर्म है इसका मतलब होता है। अगर मैं आपको इसकी परिभाषा के माध्यम से SEO समझाऊं तो देखिए, सिंपल परिभाषा में मैं आपको समझा देता हूं। SEO का मतलब होता है SEO इज ए वे टू रैंक योर वेबसाइट, यहां पे ब्लॉग भी आप ले सकते हैं एंड आप यूट्यूब भी ले सकते हैं, इज ए वे टू रैंक योर वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब ऑन सर्च इंजन्स लाइक गूगल एंड बीइंग। ये क्या है? ये सर्च इंजन्स है, ठीक है। तो SEO दोस्तों क्या है? एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को अगर आप करते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे या अपने वीडियोस पे, तो आपका जो वेबसाइट है, ब्लॉग है या फिर यूट्यूब वीडियोस है, वो गूगल और बीइंग जैसे सर्च के इंजन्स के अंदर रैंक करते हैं टॉप पोजीशंस पे। और अगर आपके कंटेंट अगर आपका टॉप पोजीशन पर रैंक करता है तो आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, क्लाइंट्स लेके आ सकते हो, ठीक है। अब इसका देखिए प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे सबसे पहले होता क्या है, देखिए इसका प्रोसेस क्या है। जैसे आप SEO कैसे करते हो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोसेस में देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है या फिर आपके पास यूट्यूब का चैनल है या फिर आपके पास ब्लॉग है
ये 3 तरीके की चीजें आपके पास है मान लीजिए, तो आप क्या करते हो, इनके अंदर पोस्ट करते हो। जैसे मान लीजिए यूट्यूब में आप वीडियो पोस्ट करते हो, ब्लॉग के अंदर आप ब्लॉग पोस्ट करते हो, और वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज पोस्ट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के बाद दोस्तों सर्च इंजन क्या करता है कि उस पोस्ट को जो है इंडेक्स करता है। अब जैसे मान लीजिए गूगल के अंदर एक वेब मास्टर टूल होता है, ये इंडेक्स करता है, और गूगल का भी जो है इंडेक्स करने का टूल है, वेब मास्टर है। तो ये जो टूल है वो क्या करता है, आपके कंटेंट को इंडेक्स करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है, अब आपने अपने ब्लॉग के अंदर जैसे ही पोस्ट किया, गूगल का जो सर्च रोबोटिक सिस्टम है या फिर गूगल का जो वेब मास्टर रोबोटिक सिस्टम है, वो आपके ब्लॉग को ऑटोमेटिकली इंडेक्स करेगा। मतलब ये समझ लो कि उसको कॉपी कर लेगा, और कॉपी करके वो क्या करेगा, अपने सर्वर के अंदर उसको सेव कर लेगा। ठीक है, जैसे ही सेव कर लेगा सर्वर के अंदर, उसके बाद अगर मान लो कोई भी बंदा उसको सर्च कर रहा है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो वहां पे रैंक करेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। आप अपने वीडियोस पे, आप अपने ब्लॉग पे, एंड आप अपने जो है वेबसाइट पे अगर एसईओ कर रहे हो, तो वो इस तरह से रैंक करता है। ठीक है, तो एसईओ क्या होता है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को अगर आप अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग्स पे या यूट्यूब वीडियोस पे अप्लाई करते हो, तो फिर आपका जो वीडियो है या ब्लॉग है या वेबसाइट है वो सर्च इंजन्स में रैंक करते हैं। अब देखिए जो एसईओ होता है ना दोस्तों, उसके कई प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का काफी ज्यादा लंबा कंटेंट होता है, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड कई सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब लोगों के सामने नहीं आ सकते। ठीक है, एंड कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो सभी लोगों को मालूम है। अगर आप एसईओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं वो अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। ठीक है, अब दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं हाउ एसईओ वर्क्स। ठीक है, देखिए एसईओ काम कैसे करता है वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनमें एसईओ अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होता है एसईओ, वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एसईओ काम कैसे करता है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या है, आपके पास मान लो कोई वेब पेजेस हैं, या फिर आपके पास कोई ब्लॉग पेज है, या फिर आपके पास यूट्यूब के कोई वीडियोज हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेप नंबर ये होता है। अब ये आपने मान लीजिए बना लिया, ठीक है, वीडियो बना लिया, ब्लॉग बना लिया, वेबसाइट बना लिया। अब क्या होता है कि गूगल का जो सर्च इंजन रोबोट होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि आपका जो कंटेंट है उसको क्या करता है, अपने अंदर जो है फिल्टर करता है। जैसे फिल्टर करता है, गूगल का जो नेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम है, गूगल का जो इंडेक्स सिस्टम है यहां पे आप देख सकते हैं, ये इंडेक्स सिस्टम क्या करता है कि आपके कंटेंट के बारे में पता लगाता है कि आपका कंटेंट किससे रिलेटेड है। जैसे दोस्तों आपका कंटेंट यहाँ पे इसको पता चल जाता है गूगल सर्च इंडेक्स को या गूगल के रोबोटिक सिस्टम को, उसके बाद ये आपकी पूरी जानकारी को सेव कर लेता है इंडेक्स, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्च करता है, कोई भी बंदा, जैसे मान लीजिए आपके कंटेंट के बारे में सर्च करता है, जैसे मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो जो ये इंडेक्स है सर्च इंडेक्स, उसको पता है कि आपके वीडियो में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप जानकारी शेयर कर रहे हो, या फिर ब्लॉग में आप व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हो। तो मान लीजिए यहाँ पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोई बंदा सर्च करता है, तो अब क्या करेगा, ये जो आपका सर्च इंडेक्स है ना, गूगल का जो रोबोटिक सिस्टम है, ये आपकी जो वेबसाइट है या वीडियोज है वहां से जानकारी लेगा। ठीक है, और जानकारी लेने के बाद अगर इसको पता चलता है कि भाई इन वीडियोस में या इन ब्लॉग्स में या इन वेबसाइट में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी है, तो ये क्या करेगा, आपकी जो वेबसाइट है, जो आपके वीडियोस हैं या ब्लॉग है, वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर लेके आएगा। अब देखिए सर्च रिजल्ट्स के अंदर ऐसे सिंपली नहीं आ जाएगा लोगों के सामने। एसईओ अगर आपको सही ढंग से करना है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप सही तरीके से इस सर्च इंडेक्स को बताते हो कि आपकी वीडियोस में, आपके ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट में है क्या, तो सर्च इंजन्स या फिर जो गूगल का रोबोटिक सिस्टम है वो इन लोगों के सामने रिजल्ट सही तरीके से पेश कर पाता है। और अगर आपकी वेबसाइट पे एसईओ ढंग से हो रखा है
तो फिर आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे टॉप पोजीशन पर रैंक करेगी। और टॉप पोजीशन पे अगर आपकी वेबसाइट या वीडियोस या ब्लॉग रैंक करते हैं तो फिर वहां से आप जो है नए क्लाइंट्स या फिर नए जो कस्टमर्स है वो इजी लेके आ सकते हो। ठीक है, तो एसईओ काम कैसे करता है वो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। इसमें लगभग आपके एक, ये आपका 2, 3 एंड यहाँ पे 4, ये 5 स्टेप्स होते हैं। इन 5 स्टेप्स में ही आपका जो एसईओ है वो काम करता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई सवाल आपको करना है तो आप मुझे कर सकते हो, मैं आपके सवालों के जो जवाब है वो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम दोस्तों एसईओ के कुछ टाइप्स के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि कितने प्रकार के जो है एसईओ टाइप्स होते हैं। देखिए, एसईओ के टाइप्स के बारे में अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो जो मेन इंपॉर्टेंट एसईओ टाइप्स होते हैं जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं, ये दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। ये होता है पहला, ये दूसरा होता है, ये तीसरा और ये नंबर 4। ठीक है, अब ये कौन कौन से एसईओ है मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला आता है दोस्तों ऑन पेज एसईओ। देखिए, ऑन पेज एसईओ आपका जो वेबसाइट है या फिर आपका ब्लॉग होता है, जब आप ब्लॉग लिखते हो तो आप उसको आपके पेज के ऊपर ऑन पेज एसईओ करना पड़ता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पूरा करना पड़ता है, उसको ऑन पेज एसईओ बोला जाता है। अब इसमें जैसे आप कीवर्ड रिसर्च करते हो एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो ये ऑन पेज एसईओ में आता है। कंटेंट डेवलपमेंट, मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन, लिंक जो है स्ट्रक्चर बनाना, ईमेल ऑप्टिमाइजेशन करना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना आपके पेज को, ये सब कुछ ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा कभी कि आप जब अपना YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आपके सामने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सब कुछ डालने के ऑप्शंस आते हैं, तो वो आपको ऑन पेज एसईओ ही करना पड़ता है आपके वीडियो का। जैसे दोस्तों आप ऑन पेज एसईओ आपके वीडियो का कर लेते हो, पब्लिश करते हो, तो गूगल का जो रोबोटिक सिस्टम है वो आता है और आपके वीडियो के बारे में पता लगाता है कि इस वीडियो के अंदर क्या आपने शेयर किया है। जैसे उस रोबोटिक सिस्टम को पता लग जाता है कि आपके वीडियो में आपने क्या शेयर किया है, वो आपके वीडियो को उस पोजीशन पर रैंक करवा देता है। अगर आपने सही ढंग से उस रोबोटिक सिस्टम को नहीं बताया कि भाई आपके वीडियो में आपने क्या डिटेल शेयर करी है, तो रोबोटिक सिस्टम आपके वीडियो को नहीं समझ पाएगा और आपका वीडियो कभी रैंक भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए ऑन पेज एसईओ। ये आपके यूट्यूब पे भी काम करता है, ब्लॉग पे भी काम करता है और आपकी वेबसाइट्स पे भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑफ पेज एसईओ। देखिए, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ दोस्तों ज्यादातर ब्लॉग्स पे या फिर वेबसाइट्स पे काम में लिया जाता है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि दोस्तों आपको आपकी वेबसाइट का जो स्कोर है वो आपको बढ़ाना है और गूगल के जो रोबोटिक सिस्टम है उसको ये समझाना है कि जो हमारी वेबसाइट है वो लीगल है, हमारी वेबसाइट पे हम अच्छा काम करते हैं, ये गूगल को बताना होता है एक तरीके से। और उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको बैकलिंक्स वगैरह बनानी पड़ती है। बैकलिंक्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को आपको दूसरी वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करना होता है और वो वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट्स को रिकमेंड करती है। तो गूगल के रोबोटिक सिस्टम को पता चलता है कि ये वेबसाइट ऑर्गेनिक वेबसाइट है और इस वजह से आपकी जो वेबसाइट का रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है गूगल। ठीक है, तो आपको बैकलिंक्स वगैरह बनानी पड़ती है। आपको सोशल मीडिया एंगेजमेंट बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस बनाने पड़ते हैं, आपको लिंक्स वगैरह शेयर करनी पड़ती है, वहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग आपको करनी पड़ती है। कई प्रकार के गेस्ट पोस्टिंग साइट्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे आप अपनी गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो आपकी वेबसाइट की, तो उससे भी रैंकिंग बढ़ती है आपकी। या फिर दोस्तों आप बैकलिंक्स ऑडिट कर रहे हो तो वहाँ से भी आपकी रैंकिंग बढ़ती है। तो ये आपका ऑफ पेज एसईओ जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स को बिल्ड करने में, आपकी वेबसाइट का स्कोर इंक्रीज करने में, और इसको बोलते हैं हम ऑफ पेज एसईओ, जिसमें ऑन पेज नहीं करना पड़ता आपको एसईओ, आपको ऑफ पेज करना है दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, अगला आता है दोस्तों आपके पास थर्ड, इसको बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। देखिए, टेक्निकल एसईओ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना तो आपको ऑन पेज करना होता है ना आपको ऑफ पेज करना होता है। टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है कि जो आपकी वेबसाइट है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट परफेक्ट है तो आपका टेक्निकल एसईओ अच्छा होगा और आपकी वेबसाइट रैंक भी करेगी। अब इसमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन देखिए आपको यूज करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो वेबसाइट है उसका स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे आपकी वेबसाइट है वो लगभग 3 से 4 सेकंड में खुल जानी चाहिए।
अगर 3 से 4 सेकंड नहीं लगा रही और आपकी वेबसाइट 10 से 15 सेकंड लगा रही है, तो वो गूगल के रोबोटिक सिस्टम के नज़रों में आपकी वेबसाइट बहुत स्लो है और वो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी आसानी से। ठीक है, तो आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करना है, आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनानी है आपकी वेबसाइट को। मोबाइल फ़ोन में आपकी कोई वेबसाइट को खोले तो इजीली खुल जानी चाहिए, उसको सही समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको XML साइट मैप जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे वेबसाइट की सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट पे SSL वगैरह एक्टिवेट होना चाहिए, या फिर आपकी वेबसाइट पे और कई सारे प्लगइन्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को सेफ और सिक्योर बनाते हैं, वो सब कुछ आपके पास एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे दोस्तों और भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट में आता है दोस्तों आपका लोकल SEO, एंड ये जो लोकल SEO दोस्तों ये आपकी वेबसाइट्स के ऊपर इस्तेमाल होता है, ब्लॉग्स पे और यूट्यूब के ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं होता। देखिए ऑफ पेज SEO, सॉरी लोकल SEO क्या होता है? लोकल SEO का मतलब होता है कि दोस्तों आप अपने बिजनेस को या फिर अपनी वेबसाइट को आप लोकली प्रमोट कर रहे हो या लोकली आप अपने ब्रांड को स्टेब्लिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक तरीके से लोकल SEO। अब इसमें क्या होता है, देखिए गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ता है। जब भी आप कहीं पे आसपास में सर्च करते हो तो वहाँ पे गूगल की लिस्टिंग आती है, तो उसको ऑप्टिमाइज आपको करना पड़ता है। एंड इंटीग्रेटेड लोकल बेस्ड कीवर्ड जो है आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के अंदर। जनरेट कस्टमर रिव्यूज, आपका जो भी गूगल माई बिजनेस है उसके अंदर कस्टमर रिव्यूज आप बढ़ाओ तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी लोकली। ठीक है, एंड यहाँ पे एक दो रूल्स एंड रेगुलेशंस और है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो ये लगभग आपके 4 तरीके के SEO होते हैं मेन। इसके अलावा भी ब्लैक हैट SEO, वाइट हैट SEO एंड कई प्रकार के SEO होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप ये 4 तरीके के SEO ढंग से कर लेते हैं आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो भाई फिर आपका जो है वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक भी करेगा, आप नए कस्टमर्स और क्लाइंट्स भी इजीली जनरेट कर पाओगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए ऑन पेज SEO जो है ये आपका सिर्फ यूट्यूब के अंदर काम आता है, आपका ऑफ पेज SEO यूट्यूब में काम नहीं आएगा, आपका टेक्निकल SEO भी नहीं आएगा और आपका लोकल SEO भी यूट्यूब के अंदर काम नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज SEO आपका यूट्यूब के वीडियोस को रैंक करने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, हमारा जो है लास्ट स्टेप है हाउ टू लर्न SEO। ठीक है, आप SEO सीख कैसे सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे दोनों तरीके आपको बताऊंगा, एक तो फ्री में आप कैसे सीखोगे एंड आपको पैसा देके कैसे सीखना है, वो तरीके मैं आपको दोनों बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों फ्री की, तो आप YouTube के ऊपर जाके कई सारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, कई सारे वीडियोस को देख सकते हो, काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे अबाउट SEO। हमारे चैनल के ऊपर भी आपको कई सारे और वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने प्रैक्टिकल SEO करना तक आपको सिखाया है कि ऑन पेज SEO प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, वो मैंने अपने चैनल्स के माध्यम से आपको बताया है। तो आप YouTube के ऊपर वीडियोस देख के सीख सकते हो। दूसरा है फ्री कोर्सेस। देखिए कई प्रकार के फ्री कोर्सेस और कई सारे जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको SEO के फ्री कोर्सेस एक्सेस करने का मौका मिलता है, तो आप उन फ्री कोर्सेज को एक्सेस करके सीख सकते हो। आप ब्लॉग रीड कर सकते हो। ठीक है, कई सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं, गूगल पे आप जाके सर्च करो व्हाट इज SEO, तो वहाँ पे आपको SEO के पूरी डिटेल मिल जाएगी ब्लॉग्स के अंदर। तो उन ब्लॉग्स को पढ़ो और उसके बाद आपको SEO के बारे में जानकारी मिलेगी। अगला आता है दोस्तों फ्री इंटर्नशिप। देखिए कई सारी IT कंपनीज होती हैं, IT एजेंसीज होती हैं, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है जिसमें आप उनकी SEO के तौर पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। वो आपको फ्री में SEO सिखाएंगे, उसके बाद आपको जॉब भी ऑफर करेंगे। ठीक है, तो ये लगभग 4 तरीके होते हैं जहाँ पे आप फ्री में जो है SEO सीख सकते हो। अगर आपको पैसा देके प्रो लेवल लेना है, एडवांस लेवल से SEO सीखना है, तो आप पेमेंट देके सीख सकते हो। देखिए मैं आपको एक बात और बोलूँगा, फ्री के अंदर आप SEO सीख तो सकते हो, लेकिन आप डीप नॉलेज इतनी आसानी से फ्री में नहीं ले पाओगे। एंड SEO एक ऐसा मॉड्यूल होता है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का जिसमें सबसे ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि SEO में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं पता तो भाई आप कितना ही उसके ऊपर SEO कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला गूगल को। ठीक है, तो SEO एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें डीप नॉलेज सबसे ज़रूरी है। तो आप थोड़ा बहुत पैसा दे लो, लेकिन आप प्रो लेवल का SEO सीखो ट्रेनर्स के साथ मिलके, तो वो आपको SEO का अंदरूनी जो ज्ञान है वो देंगे और वो बताएंगे कि भाई
आपकी वेबसाइट को नेक्स्ट 90 डेज के अंदर कैसे रैंक करना है, यूट्यूब वीडियोस को कैसे रैंक करना है, ब्लॉग्स को कैसे रैंक करना है, वो आपको ज्ञान देंगे। ठीक है, तो देखिए पेड आप कैसे सीख सकते हो। सबसे पहला तो अगर आपके आसपास में कोई ऑफलाइन कोचिंग है डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप वहाँ पे जो है ऑफलाइन कोचिंग को या कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहो तो दोस्तों ऑनलाइन पेड कोर्सेज होते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कई सारे लोग हैं जो आपको पेड कोर्सेज सिखाते हैं ऑनलाइन में डिजिटल मार्केटिंग के, तो आप उन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए एक बात मैं इस वीडियो के अंदर आपको और बता दूं, अगर दोस्तों आपको एसईओ सीखना है, ठीक है, या फिर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, या फिर आपको पीपीसी सीखना है, एसएमएम सीखना है, एसएमओ सीखना है, यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एक बिजनेस ऑनर हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो हमने हमारा एक लाइव डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं, उसके बाद हमारे वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये जो हमारा कोर्स है, इसकी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो प्राइस है वो हमने रखी है 14,999 रुपए। लेकिन अभी अगर आप एडमिशन ले लोगे तो हमारी लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, हमने लिमिटेड सीट्स रखी है। इस लिमिटेड सीट्स में हम आपको जो है ऑफर करेंगे 9,999 रुपए में हम आपको जो है एडमिशन दे देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की जो लाइव क्लासेस है ना वो देने वाले हैं। ठीक है, एंड इसमें आप देखिए लर्न द स्किल टू ग्रो योर बिजनेस एंड अर्न मनी। हम डिजिटल मार्केटिंग का ये जो कोर्स करवाने वाले हैं ना, इसमें आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो और आप एक बिजनेस ओनर हो तो आप ये सीखेंगे कि भाई आपके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कौन कौन से जो है स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, वो सारे मॉड्यूल्स हम आपको सिखाएंगे। प्लस अगर आप पैसे कमाना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सीख के, तो वो सारे मॉड्यूल्स हमने कवर किए हैं जिनके को सीखने के बाद आप अर्निंग कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10+ हमारे मॉड्यूल्स हैं। इसके अंदर एक आपको सर्टिफिकेट हमारी तरफ से मिलेगा एंड 2 महीने का हमारा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। ये 2 महीने हम आपको क्लासेस ऑफर करेंगे। ठीक है, बैच जो है हमारा इसी महीने से स्टार्ट होने वाला है। एडमिशन अभी हमारे पास आना शुरू हो चुके हैं, तो अभी हमारा इसी महीने से बैच स्टार्ट होगा। जिसको भी एडमिशन लेना हो वो जल्दी करना, क्योंकि हमारी लिमिटेड सीट्स हैं और हमारा जो ऑफर है वो भी लिमिटेड है। जैसे ही हमारा जो सीट्स है वो कंप्लीट हो जाएगी, हम ये ऑफर खत्म कर देंगे और ये रेगुलर प्राइस हम चालू कर देंगे। ठीक है, तो बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है जल्दी। 2 बैचेस होंगे हमारे पास, एक मॉर्निंग का बैच होगा 9 to 10 वाला और एक इवनिंग का बैच होगा 5 to 6 वाला। तो जो भी आपको ज्वाइन करना है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा देखिए मैं ये जो कोर्स करवाने वाला हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो भी मैं आपको देखिए यहाँ पे डिटेल थोड़ी बहुत दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस कोर्स के अंदर आपको सीखने को मिलेगा वेबसाइट डिजाइनिंग। तो अगर मान लीजिए आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, आपके बिजनेस के लिए बनाना है या फिर भाई आपको अपने क्लाइंट के लिए बनाना है, कहीं पे जॉब करनी है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग आपको सीखने को मिलेगी। इसके साथ हम आपको एसईओ भी सिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो। आपको एसएमएम सीखने को मिलेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे करनी है वो आपको सिखाएंगे। एसएमओ जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपको फेसबुक पे पेज कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, उनको कैसे बूस्ट करना है, आपको लाइक्स और फॉलोअर्स कैसे लेके आने, वो आपको एसएमओ में सीखने को मिलेगा। पीपीसी में हम आपको गूगल एड्स चलाना सिखाएंगे पूरा। ठीक है, इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग आपको सीखने को मिलेगी। आपको ई कॉमर्स बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। आप एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कैसे कमा सकते हो वो आपको सीखने को मिलेगा। आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो वो भी हम आपको सिखाएंगे। यूट्यूब मैनेजमेंट करना भी सिखाएंगे, जिसमें आप एक यूट्यूब चैनल कैसे बनाओगे, उस पर वीडियोस कैसे अपलोड करोगे, उनका एसईओ कैसे करोगे, रैंकिंग कैसे करोगे, वो सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। गूगल के जो टूल्स हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। एआई के कई सारे टूल्स हैं मार्केटिंग करने में और अर्निंग करने में आपकी हेल्प करते हैं, वो भी हम सिखाएंगे। एंड कैनवा सिखाएंगे फॉर डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के, और कई सारे एक्स्ट्रा टूल्स हैं वो भी हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा कोर्स में, देखिए 2 महीने का हमारा क्लासेस रहेगा।
प्लस 3 मंथ्स का हम आपको एक इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, रियल प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो हमारे साथ। एक आपको सर्टिफिकेट भी हम ऑफर करेंगे, लाइफ टाइम वीडियो जो हमारे कोर्सेस है उनके एक्सेस आपको मिलेंगे इस कोर्स के को लेने के बाद। 90 डेज का हम एक डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ प्लान आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको हेल्प करेगा अपने आप को ग्रो करने में। एंड 90 डेज का एक रोड मैप देंगे जो आपको 0 to 1 लाख रुपीस तक का रेवेन्यू आप कैसे जनरेट कर सकते हो वो आप सीख सकते हो। एंड हम आपको एक पैक देंगे 100 थीम्स और प्लगइन्स का जो आपकी हेल्प करेगा इन फ्यूचर वेबसाइट्स बनाने में। इसके साथ ही हम आपको 50 ऑनलाइन इनकम आइडियाज शेयर करेंगे जिन आइडियाज पे आप काम करके जो है रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर सकते हैं इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों पूरा कोर्स है। अब अगर दोस्तों आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर शेयर कर दिया है मेरी टीम का। आज ही दोस्तों आप मेरी टीम से डिटेल ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में, और ज़्यादा टीम से एडमिशन के बारे में बात कर सकते हैं, ऑफर या डिस्काउंट के बारे में बात कर सकते हैं और आज ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए टीम को ज़रूर कॉल करना। चलिए अब हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि आप ऑनलाइन जो पेड कोर्सेस है वो आप लोगों के ले सकते हैं। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है मेरी टीम का, आप जाके बात कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई जहाँ से आपको बेस्ट कोर्स मिलता है डिजिटल मार्केटिंग का सीखने को, वहीं से आप लाइव कोर्स किसी का भी एक्सेस ले सकते हो। इसके अलावा आप पेड इंटर्नशिप ले सकते हो किसी कंपनी के अंदर, एंड जो कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपको पेड इंटर्नशिप देगी जिसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा उनको देना पड़ेगा और उसके बाद वो आपको इंटर्नशिप ऑफर कर देगी। लेकिन हमारे साथ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो हम आपको पेड नहीं फ्री इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं 3 मंथ्स का, जिसमें हम आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना सिखाएंगे जो आपको रियल में आप काम कैसे कर सकते हो, एसईओ कैसे कर सकते हो वेबसाइट्स का, वो सिखाएगा। इसके अलावा आप पेड जो है रिकॉर्डेड कोर्स कई सारे होते हैं उनको भी ले सकते हो और आप उससे भी जो है एसईओ को सीख सकते हो। ठीक है, तो एसईओ को सीखा कैसे जाता है वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। एंड अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सवालों के जो जवाब है वो देने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड एक बात और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिए अगर दोस्तों आप एसईओ को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कैसे होता है, यूट्यूब का ऑन पेज एसईओ कैसे होता है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं मेरे से तो आप मुझे कमेंट करना कि इन दोनों पे वीडियो बनाओ, मैं उन दोनों पे आपके लिए अलग अलग वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिकल आप जो है ऑन पेज एसईओ उसके बाद सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज का दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, एंड इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, रीसेलिंग फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।